देश के कृषि मंत्री रणधीर सिंह जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। रणधीर जी, स्वागत है। सर, आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले कि विपक्ष अब एकजुट हो रहा है और यही कोशिश है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को हराया जाए और इसको लेकर पूरी कोशिश लगातार की जा रही है। क्या लगता है, यह कोशिश कितनी कामयाब होगी आने वाले समय में? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, झारखंड में विपक्षी एकता के चलते कोई भी तरह का यहाँ पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी एनडीए पूरी मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। और इस बार पार्टी ने, हम लोगों ने रणनीति बनाई है, 14 में से 14 लोकसभा सीट हम लोग जीतेंगे और देश में मजबूत प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने का जनता ने मन बना लिया है। और ये विपक्षी लोग जो चाह रहे हैं कि एक मजबूत सरकार बनाने के लिए लूट खसोट से बनाने वाली सरकार को ये लोग आगे लाना चाह रहे हैं, ये जनता समझ रही चीज़ों को। पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तैयारी कर रही है और किसी भी तरह के गठबंधन से यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये गठबंधन जो हो रही है, ये जो भी यहाँ पर देख रहे हैं विपक्ष, ये लोग आपस में कोई मेल नहीं है। ये भी नापाक एक गठबंधन बनाने का कोशिश हो रही है। ये गठबंधन यहाँ सक्सेस नहीं करने वाला है। आप ये कह रहे हैं कि उनका गठबंधन सक्सेस नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से अगर हम आपके गठबंधन की बात करें, पिछले दिनों आपकी काफी अच्छी बॉन्डिंग रही आजसू से, लेकिन कई उपचुनाव हुए जिसमें आजसू आपसे काफी अलग दिखी और लोकसभा चुनाव में भी कोशिश है कि आजसू आपसे अलग ही मैदान में उतरे। तो क्या ऐसे में आप लोग अपनी कोशिश करेंगे कि जो आपका गठबंधन है उसमें भी बातचीत की जा सके और तालमेल बैठाकर कोशिशें आगे और अच्छी की जा सके? नहीं, बिल्कुल आपने कहा, आजसू शुरू से ही झारखंड में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का पार्ट रही है। और जहाँ तक आपने कहा कि पिछला जो चुनाव हुई है वो फ्रेंडली चुनाव था, वो उपचुनाव था, लेकिन आने वाला लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा की चुनाव हो, आजसू पूरी मजबूती के साथ, भारतीय जनता पार्टी आजसू गठबंधन पूरी मजबूती के साथ आपसी एकता बनाकर चुनाव में लड़ाई लड़ने का काम करेगी। अच्छा, एक तरफ दावे किए जा रहे हैं, ममता बनर्जी रैली बुला रही हैं और कई लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कई बार जेवीएम की दूरी नजर आती है महागठबंधन से या दूसरे दलों के साथ शामिल होने से, और इस बार भी जेवीएम की कुछ ऐसी ही दूरी नजर आ रही है। नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, झारखंड में बाबूलाल मरांडी जी हों और हेमंत सोरेन, दोनों दो धुरी के नेता हैं। दोनों क्षेत्रीय पार्टी है, दोनों का अपना अपना वर्चस्व की लड़ाई है। और ये चूंकि भारतीय जनता पार्टी के भय से, भारतीय जनता पार्टी के मजबूत जनाधार नरेंद्र भाई मोदी जी का, आदरणीय रघुवर दास जी के मजबूत जनाधार से ये लोग आपस में मिलने का नाटक कर रहे हैं। ये नाटक चलने वाला नहीं है, जनता समझ रही चीज़ों को। ये गठबंधन यहाँ सक्सेस होने वाला नहीं है। ठीक है, लोकसभा चुनाव के लिए अपने आप को मिलाने का दिखा रहे हैं। यहाँ नेता को लेकर आपस में विवाद है। आज भी हेमंत सोरेन को मुझे नहीं लगता है कि कभी बाबूलाल मरांडी जी उनको नेता मानेंगे। जी, हेमंत सोरेन की अगर हम बात करें और कांग्रेस की बात करें, तो ये हमने देखा है अब तक कि हेमंत सोरेन की कोशिश रहती है कि सबको एक साथ लेकर चलें, लेकिन पिछले उपचुनाव में, खासतौर पर कोलेबिरा के उपचुनाव की अगर हम बात करें, कांग्रेस ने अलग उम्मीदवार उतारा कोलेबिरा में, जेएमएम ने एमेना नेक्का को समर्थन दे दिया था, उसके बाद जीता कांग्रेस का ही उम्मीदवार। क्या फिलहाल जो महागठबंधन की प्रदेश में कोशिशें हैं, बाहर छोड़ दीजिए, प्रदेश में जो कोशिशें हैं वो कोशिशें सफल होती नजर नहीं आ रही हैं? नहीं, मैं आपने बिल्कुल सही कहा। आपने देखा कोलेबिरा का चुनाव में कांग्रेस और जेबीएम एक साथ गई, राजद एक साथ गई, और हेमंत ने जो है वो एनो शेखा की पत्नी को सपोर्ट करने का काम किया और हेमंत सोरेन का वहाँ पूरी तरह से किरकिरी हो गई। और आज हेमंत सोरेन जी जो कलकत्ता गए हैं, वो तो कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाने के लिए गए हैं। वो आने वाले समय में आप देखें कि कांग्रेस का कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी का क्षेत्रीय पार्टी से गठबंधन नहीं हुआ, जैसे आपने यूपी में देख लिया और राज्यों में भी आप देखेंगे। तो निश्चित रूप से झारखंड में भी लगता है कि अलग से खिचड़ी पक रही है। ये ऊपर से लोग ढकोसला दिखाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आने वाले समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन जी को कांग्रेस पार्टी कभी नेता नहीं मानेगी। कांग्रेस पार्टी का अपना अभी एक अलग रणनीति पर वो काम कर रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा आने वाले समय में गठबंधन से बाहर होगी, ये भी आप देखेंगे। वो दिन दूर नहीं है और कई सीटों पर इन लोगों की बेचारी लड़ाई है, वहाँ पे ये लोग मिल नहीं सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये गठबंधन के नाम पर एक ढकोसला इन लोगों का चल रहा है। धन्यवाद सर, जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। प्रदेश के कृषि मंत्री रणधीर सिंह हमारे साथ जुड़े थे, जिनका ये कहना है कि महागठबंधन की कोशिशें जरूर की जा रही हैं, लेकिन महागठबंधन सिर्फ एक ढकोसला है, सफलता नहीं मिलेगी इसके बाहर। दूसरे प्रदेशों में अगर हम देखें तो कांग्रेस के साथ कोई भी पार्टी गठबंधन में नहीं आना चाहती है, क्योंकि
कांग्रेस की लाइन अलग है और जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी लाइन अलग है। कांग्रेस की कोशिश है कि उसको अधिक से अधिक सीटें मिले, जिसको क्षेत्रीय दल स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और जाहिर तौर पर ये महागठबंधन मोदी सरकार को रोकने के लिए जो किया जा रहा है वो नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मोदी सरकार ने, एनडीए ने